कोर्स के लिए मैंने कुछ हेडलाइंस क्रिएट की हैं कि हम इस कोर्स को किस तरह से लेके चलेंगे। कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए हैं कि जिनके अंदर हम जो है ना ये इन पॉइंट्स को कवर अप करेंगे। और सबसे पहले हम उनको गो थ्रू कर लेते हैं कि सबसे पहले हम जो है ना यूनिटी के इंटरफेस, यूनिटी इंजन के इंटरफेस को समझेंगे कि ये इसका इंटरफेस किस तरह का है और इसके जो है ना इसके क्या कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन सी सीन्स हैं, कौन सी स्क्रीन्स हैं और हर स्क्रीन का क्या क्या फंक्शन है, हम इस चीज़ को समझेंगे। और मैं अगर आपको बताऊं कि यूनिटी 3D के अंदर हम 3 किस्म की डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, जैसे कि जिसके अंदर C#, जावास्क्रिप्ट और बू लैंग्वेज आती है। हम इन लैंग्वेज को मिला के भी यूज़ कर सकते हैं। मिला के मतलब कि हम एक स्क्रिप्ट C# के अंदर लिख सकते हैं, एक स्क्रिप्ट हम बू के अंदर लिख सकते हैं और एक जावास्क्रिप्ट के अंदर लिख सकते हैं। हमारी अपनी मर्जी है। अगर हमें तीनों लैंग्वेजेस आती हैं तो हम एक ही प्रोजेक्ट के अंदर रहते हुए, एक ही प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हुए हम तीनों लैंग्वेजेस के अंदर स्क्रिप्ट्स लिख के अपने फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। समटाइम हम होता है कि जी हमें एक टास्क परफॉर्म करना है और वो हमें इजी लग रहा है कि हमें उसे C# के अंदर करेंगे और वो हमें जो है ना ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, तो वो हम उसे C# के अंदर लिख लेते हैं। और कोई ऐसा एक टास्क है जो हम चाहते हैं कि जी हम जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बेसिकली उनका काम फंक्शनैलिटी सेम होती है। हम जो चीज़ जावास्क्रिप्ट के अंदर कर सकते हैं वही चीज़ हम C# के अंदर भी कर सकते हैं, तो वो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन हम इस कोर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ C# प्रोग्रामिंग इस्तेमाल करेंगे और इसको सीखेंगे, बेसिक्स इसके जानेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं बेसिक्स, और किस तरह से हम C# लैंग्वेज को अपने इस गेम डेवलपमेंट के कोर्स में इम्प्लीमेंट करेंगे। स्टार्टिंग में हमारा बेसिक होगा, बेसिक इसकी नो हाउ हम करेंगे। देन जो है ना हम इसके इंटरमीडिएट लेवल पे जाएंगे C# के। देन हम एडवांस लेवल पे भी जाएंगे कि इसके अंदर कंडीशंस और लूप्स और डेलीगेट्स और स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। मज़ीद जो है ना एडवांस किस्म की जो है ना उसकी प्रोग्रामिंग के अंदर जाएंगे। इसके अंदर ये है ना कि अगर हम देखें तो अगर मैं आपको स्टार्टिंग में ही एडवांस सिखा दूं या स्टार्टिंग में ही हम ऐसी टर्म्स यूज़ करना शुरू कर दें तो वो जो है ना आपको इजीली समझ नहीं आएंगी। इस वजह से हम इसे बेसिक्स से लेके चलेंगे, बेसिक्स टू एडवांस लेके चलेंगे। अच्छा, हम इसके अंदर डिफरेंट गेम्स बनाने के लिए हम डिफरेंट एसेट्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट मॉडल्स, एनवायरनमेंट्स, 2D के ऑब्जेक्ट्स, जिस तरह से हम यूज़र इंटरफेस जिसे बोलते हैं हम वो यूज़ करते हैं। हम उसको ऑर्गेनाइज़ करना सीखेंगे कि एसेट्स को हम किस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और आगे हम सीखेंगे कि हम स्प्राइट्स जो कि 2D इमेजेस होती हैं, 2D इमेजेस जो हम अपनी गेम के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे, बटन्स और बैकग्राउंड्स और ETC जो भी हम 2D अगर गेम बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो स्प्राइट्स क्रिएट करते हैं हम डिज़ाइनर से लेते हैं या डिज़ाइनर हमें प्रोवाइड करता है, तो हम उनको किस तरह से स्लाइस करेंगे और किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। देन हमारे पास एनिमेशंस आ जाती हैं कि हम 2D एनिमेशंस किस तरह से कर सकते हैं, कि 2D स्लाइसिस को किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, इस चीज़ को एनिमेशन बोलते हैं। और हम इनको एनिमेट करना भी सीखेंगे। और देन हम रे कास्टिंग सीखेंगे कि रे कास्टिंग एक टर्म है जिसके ज़रिए हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को डिटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मैंने सामने वॉल को डिटेक्ट करना है और मैं इस डिस्टेंस, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे बैठ के मैं उसको देखना चाहूँ, अगर मेरे पास आंखें नहीं, मैंने आंखें बंद की हुई हैं, तो वो एक, अगर हम अपने गेम मॉडल की बात कर लें, 3D प्लेयर की बात कर लें, तो उसने अपने आगे से आने वाले ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना है कि आगे आने वाला ऑब्जेक्ट दीवार है या कोई एनिमी है या कोई कार है। हम उस चीज़ को किस तरह से डिटेक्ट करेंगे, उसके लिए हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसको रिकास्टिंग कहते हैं। ओके, आगे हमारे पास आ जाते हैं ट्रिगर्स। ट्रिगर्स किस तरह यूज़ होते हैं? ट्रिगर्स इस वजह से यूज़ होते हैं कि हम जब हमने एक बॉडी ने जब दूसरी बॉडी के साथ कोलाइड करना है, देन वो क्या मतलब कि उसको क्या फील होना चाहिए कि ये अगर एक हाथ दूसरे हाथ के साथ कोलाइड कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि दूसरा हाथ जो मेरे साथ कोलाइड कर रहा है वो हाथ है या कोई एक रिजिड बॉडी है।
ठीक है, या कोई एक सॉलिड बॉडी है, उसको ये डिटेक्ट करने के लिए हम ट्रिगर्स यूज़ करते हैं और साथ में हम कोलाइडर्स यूज़ करते हैं। बेसिकली एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ टक्कर खाने के लिए वो जो है ना हम ये टर्म यूज़ करते हैं ट्रिगर्स और कोलाइडर्स। आगे जाके हम इन चीज़ों को सीखेंगे। अच्छा, आगे हमारे पास आ जाता है यूआई सिस्टम। यूआई मींस फॉर यूज़र इंटरफेस। हम यूनिटी के अंदर रहते हुए यूज़र इंटरफेस को किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो कि एक यूज़र के लिए कन्वीनियंट होता है, कि जिस तरह से अगर हम कोई गेम खेल रहे हो तो वो हमने कोई ऑप्शन को सिलेक्ट करना हो, हमारे पास डिफरेंट टाइप के बटन्स होते हैं और डिफरेंट टाइप की इमेजेस होती हैं। जब बटन को प्रेस करते हैं तो इमेज हमारे सामने शो होती है। तो 2D की जो इमेजेस हैं उनको यूआई बोलते हैं। ठीक है, उनको जो ना उसको सीखेंगे कि वो सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। अच्छा, आगे हमारे पास आ जाती है मेन्यूज़, कि हम मेन्यूज़ किस तरह से क्रिएट करते हैं। मेन्यूज़ जिसके अंदर हमारे पास मेन मेन्यू आ जाती है, और अगर हम शूटिंग गेम खेल रहे हैं तो या कोई रेसिंग गेम खेल रहे हैं तो उसके लिए पहले मेन मेन्यू आती है। उसके ऊपर हमारे पास एक लोगो होता है और 3-4 बटन होते हैं, जिसके अंदर हमारे प्ले का एक बटन होता है और कुछ एक बटन होता है रेट अस का, और इस तरह से डिफरेंट जो है ना वो हमारे पास सिनेरियो हो सकता है कि मेन मेन्यू के अंदर कौन कौन से बटन्स हो सकते हैं। और आगे हमारे पास आती है कार सिलेक्शन। जैसे कि अगर हम प्लेयर की बात करें तो कार सिलेक्शन आ जाती है, गन सिलेक्शन आ जाती है। अगर हम जब हम प्लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं देन हमारे पास लेवल सिलेक्शन आ जाती है, कि लेवल कौन सा, हम किस लेवल पे जाके हमने गेम को खेलना है। स्टार्टिंग में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि स्टार्टिंग में जो लेवल 1 से ही हम स्टार्ट करते हैं तो लेवल सिलेक्शन आ जाती है। इन चीज़ों को मेन्यूज़ बोलते हैं। यह हर एक चीज़ जो है ना मेन मेन्यू एक मेन्यू है, और लेवल सिलेक्शन भी एक मेन्यू है, और लेवल प्लेयर सिलेक्शन भी एक मेन्यू है। अच्छा, आगे हम यूज़ करते हैं लोडिंग स्क्रीन। लोडिंग स्क्रीन हम इस वजह से यूज़ करते हैं कि जब हमने एक सीन आगे जाके हम जानेंगे, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा उसका आइडिया बता दूं कि जब हम मेन मेन्यू से प्लेयर सिलेक्शन की स्क्रीन पे जा रहे हैं, मेन की मेन्यू पे जा रहे हैं, तो हम एक छोटी सी लोडिंग चला देते हैं जो हमें शो करता है कि जो है ना अगला सीन लोड हो रहा है। तो वो कुछ सेकंड्स का टाइम होता है जिसके अंदर वो अगला सीन उतनी देर में लोड हो जाता है और वो लोडिंग कंप्लीट हो जाती है। इस लोडिंग का फ़ायदा ये भी होता है कि हम इस लोडिंग के ऊपर एक छोटा सा ऐड भी दिखा सकते हैं। आप यूज़र को ऐड दिखा के उसे अर्निंग भी कर सकते हैं। आगे जाके हम सब लोग ये सब चीज़ें ये सीखेंगे। ओके, आगे हम सीखेंगे एनिमेशंस 3D एनिमेशंस और 2D एनिमेशंस, कि हम एक 3D के ऑब्जेक्ट को या एक जैसे एक प्रॉपर ह्यूमन बॉडी है उसको किस तरह से एनिमेट कर सकते हैं, उसको किस तरह से मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, हम उसे रन कर सकते हैं। और जो है ना ये हम सारी, और 2D की अगर हम बात करें तो 2D जिस तरह से हमारे पास मारियो ब्रदर गेम थी उसके अंदर क्या था कि एक प्लेयर दूसरी जगह पे मूव कर रहा है और बाकायदा वो चलता हुआ जो है ना उसकी टांगें मूव करती हुई नज़र आती हैं। उन चीज़ों को एनिमेशन बोलते हैं, और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, और वो जो है ना ये एनिमेशंस हम इसके अंदर सीखेंगे। ओके, आगे हम इसके अंदर फिजिक्स सीखेंगे कि यूनिटी की जो है ना एक स्पेसिफिक फिजिक्स है। जैसे कि गाड़ी चलाना चाह रहे हैं हम, तो गाड़ी की एक फिजिक्स है, गाड़ी के जो है ना उसकी रिगिंग की, कि गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह या गाड़ी ने मूव करना है, उसकी सस्पेंशन, उसके टायरों का फंक्शन, और आगे से आगे मूव करना, बैक मूव करना, ये एक फिजिक्स पे बेस कर रही होती है। कि वो एक रिजिड बॉडी होती है जो कि एक प्लेन के ऊपर रख के हम उसको जो है ना मूव करवाते हैं, और प्रॉपर तरीके से जो है ना वो एक जो है ना रियल इफेक्ट देती है। तो वो बेसिकली फिजिक्स पे बेस करी होती है। हमारा एक ह्यूमन का चलना, उसके स्टेप्स लेना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, वो भी फिजिक्स पे हम बेस कर रहे होते हैं। इसी वजह से हम जो जब प्लेयर को मूव करेंगे वो भी एक फिजिक्स होगी, जब हम गाड़ी को मूव करेंगे उसकी भी एक फिजिक्स होगी। हम इसके अंदर हम फिजिक्स सिस्टम देखेंगे कि किस तरह से हम फिजिक्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आगे हम सेविंग गेम डाटा यूजिंग बाइनरी इनपुट आउटपुट, हम इसके ज़रिए हम देखेंगे कि हमने अपनी गेम के अंदर रहते हुए अपने डाटा को किस तरह से सेव करना है, इंफॉर्मेशन को किस तरह से सेव करना है। जैसे कि अगर कोई बंदा
गेम के फर्स्ट टाइम गेम के अंदर जाता है तो वो अपना एक उससे पूछा जाता है कि व्हाट्स योर नेम, वो अपना नेम एंटर करता है और उसको एक आइकन दिया जाता है या कोई इमोटिकॉन दिया जाता है जो उसको जो वो सेलेक्ट करता है और वो गेम के सेविंग डेटाबेस के अंदर उस चीज़ को सेव कर लेता है, उसका नाम, उसकी जो ना आइकन को। जैसा कि अगर हम कोई प्लेयर को खेलते हैं या कोई लेवल खेलते हैं, लेवल कंप्लीट करते हैं, तो वो हमारे एक डेटाबेस के अंदर सेव हो जाती है चीज़ कि इस बंदे ने या इस प्लेयर ने ये वाला लेवल कंप्लीट कर लिया और वो डेटाबेस के अंदर सेव हो जाता है। नेक्स्ट टाइम जब भी वो गेम के अंदर आता है तो वो उसको वो लेवल अनलॉक मिलता है। तो इस चीज़ को सेविंग डाटा कहते हैं कि हमने अपनी गेम के अंदर रहते हुए अपने नाम को, अपनी गेम लेवल्स को, अपनी पोजीशंस को, प्लेयर की पोजीशंस जो है ना उसको किस तरह से सेव कर सकते हैं। आगे हम ये सेम वही चीज़ आ जाती है कि जी हम करैक्टर्स को किस तरह से करैक्टर मेन्यू किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप की। अगर हम 3D मॉडल्स की बात करें, एक कार मेन्यू की बात करें कि हमने कार को गैरेज के अंदर हमने किस तरह से रिप्रेजेंट करना है या कार को सिंपल 2D बैकग्राउंड के ऊपर किस तरह से हमने इम्प्लीमेंट करना है, हम ये सारी चीज़ें इसके अंदर सीखेंगे। और लेवल सिलेक्शन के समटाइम आप देखते हैं, अगर आप मोबाइल गेम्स ज़्यादा फ्रिक्वेंटली खेलते हैं तो आपको आइडिया होगा कि जैसे हम लेवल सिलेक्शन की स्क्रीन पे जाते हैं तो वो लेवल्स की एक बड़ी खूबसूरत सी एनिमेशन आती है कि एक लेवल से दूसरी लेवल जब हम स्वाइप करते हैं तो देन वो जो है ना बड़े अच्छे खूबसूरत अंदाज में वो लेवल्स की जो स्प्राइट्स हैं वो बड़े अच्छे तरीके से मूव करती हैं। तो हम इस चीज़ को सीखेंगे। ओके आगे हम इसके अंदर सीखेंगे कि हमने करैक्टर्स को और लेवल्स को किस तरह से लॉक रखना है। स्टार्टिंग में जब एक नया प्लेयर बिगनर हमारी गेम के ऊपर जाता है, न्यू यूज़र हमारी गेम के ऊपर जाता है तो उसको एक करैक्टर और एक फर्स्ट लेवल जो है ना अनलॉक मिलता है। वो अगर कोई गेम रेसिंग की गेम खेल रहा है तो वो उसके लिए एक एटलीस्ट फर्स्ट कार जो है ना वो अनलॉक रहती है और एक लेवल अनलॉक रहता है। बाकी सारे उसने जो प्लेयर्स हैं अपनी कार प्लेयर्स हैं वो उसने अपनी कॉइन्स गेट करके इन्वायरमेंट के अंदर गेम खेल के कॉइन्स गेट करके या इन ऐप्स पैसे दे के रियल मनी डॉलर्स दे के वो जो है ना बाय करने होते हैं। तो वो इस तरह से जो है ना हम इस चीज़ को सीखेंगे कि हम अपने कैरेक्टर को और लेवल्स को किस तरह से लॉक अनलॉक रख सकते हैं। आगे हम गेम कंट्रोलर्स जानेंगे कि गेम के कंट्रोलर्स अगर हम एक स्क्रिप्ट लिखते हैं जैसे कि हमने एक लेवल सिलेक्शन के लिए एक स्क्रिप्ट लिखी कि हमने उसको यूज़र को बताया कि कौन सा लेवल हमने खेलना है इस टाइम पे, उसके लिए हम स्क्रिप्ट लिखते हैं तो उस चीज़ को एक कंट्रोलर बोलते हैं आम अल्फाज में, प्रोग्रामिंग के अल्फाज में की टर्म में। तो वो जो है ना हम इसके अंदर डिफरेंट टाइप के कंट्रोलर्स बनाएंगे, अपना प्लेयर का कंट्रोलर बनाएंगे। जैसे कि अगर हमने एक 3D मॉडल को मूव करना है, उसको जंप करवाना है, उसको शूटिंग करवानी है उससे, और जो आगे उसे रन करवाना है, तो वो हम उसके कंट्रोलर्स लिखेंगे। तो वो हम इस चीज़ के अंदर इस पॉइंट के अंदर सीखेंगे इंशाल्लाह। आगे हमारी गेम के अंदर डिफरेंट टाइप के हम म्यूज़िक अप्लाई करेंगे, जैसे कि बटन को क्लिक करने पे भी म्यूज़िक चलता है, एक छोटा सा साउंड इफेक्ट आता है और जो है ना बैकग्राउंड के अंदर एक जो है ना इंगेजिंग सा म्यूज़िक चल रहा होता है। हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे कि हम म्यूज़िक को किस तरह से अपनी गेम के अंदर डाल सकते हैं। अच्छा, आगे हमारे पास आ जाती है इन ऐप्स से मुराद ये है कि हम अपनी गेम के अंदर हमने डिफरेंट चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि हमने डिफरेंट टाइप की गन्स दी हुई हैं या डिफरेंट टाइप की कार्स दी हुई हैं या डिफरेंट टाइप के हमने प्लेयर्स जो डिफरेंट मॉडल्स हैं वो हमने प्रोवाइड किए हुए हैं, या कोई इन्वायरमेंट या हमने डिफरेंट टाइप के दिए हुए हैं और वो हमने ऑलमोस्ट सब के सब एक के अलावा हमने सब बंद किए हुए हैं, हमने उनको लॉक रखा हुआ है। तो एक जब यूज़र आता है तो वो या तो वो कॉइन्स जो कि वो इन्वायरमेंट से उसको लेवल के कंप्लीट होने पे मिलेंगे, उनसे वो अपने प्लेयर्स को अनलॉक कर सकता है, या वो जो है ना रियल मनी से, अगर वो चाहता है कि मुझे तरद्दुद ना करना पड़े, मुझे मेहनत ना करनी पड़े, मैं कितने लेवल खेलूँ और मुझे इतने कॉइन्स मिलेंगे और देन मैं एक प्लेयर को अनलॉक कर सकूँ, और देन वो जो है ना क्या करता है कि वो
रियल मनी अपने क्रेडिट कार्ड से जो है ना वो पेमेंट करके आप प्लेयर को हासिल कर लेता है। आपने बहुत ज़्यादा इसकी एग्जांपल देखी होंगी। पीछे लास्ट टाइम एक गेम आई थी 3 पत्ती, उसके अंदर लोग जो है ना पैसे से बाय रियल मनी अपने क्रेडिट कार्ड से जो है ना उसकी चिप्स बाय करते थे। इस तरह से अगर आप पबजी की बात करें तो उसके अंदर जो है ना वो मोड्स जो है ना वो अनलॉक करते हैं और वो गन्स वगैरह अनलॉक कर सकते हैं, और उसके अंदर हम डिफरेंट टाइप की करेंसीज होती हैं जिससे हम मज़ीद जो आइटम्स उनको बाय कर सकते हैं। हम करेंसीज को भी इन ऐप्स पे रखते हैं कि हम इन गेम जो करेंसीज हैं उनको रियल मनी के साथ किस तरह से बाय करेंगे, ये हम इसके अंदर सीखेंगे। ओके, आगे हम सीखेंगे कि हम अपने गेम्स के अंदर रहते हुए हम अपने सोशल मीडिया को किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, ट्विटर और इस तरह की जो चीज़ें हैं, इसके अंदर हम अपनी गेम को किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हमने कोई गेम बनाई है तो हम चाहते हैं कि हम उसे फेसबुक पे आप दोस्तों के साथ शेयर करें कि ये मेरी गेम है, ये आप खेलें। तो हम उसको जो है ना इसके अंदर सीखेंगे कि हम उसके अंदर एक बटन, स्पेसिफिक बटन रखेंगे जिससे वो जो है ना वो शेयरिंग करेगा किसी भी सोशल मीडिया के अंदर, जो कि हम अपनी एक ऑप्शन रखेंगे कि फेसबुक पे करना चाहता है, ट्विटर पे करना चाहता है या किसी और प्लेटफॉर्म पे करना चाहता है।